या सो हाय ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लास्ट वीडियो। एंड इस वीडियो में हम रिएक्ट डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में देखने वाले हैं। सो मल्टीपल डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं रिएक्ट के। सो हम वन बाय वन देखने वाले हैं, हमें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स सब एवरीथिंग विल ट्राई टू कवर। और गाइज मैं इस पे पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। एवरी वीडियो के लाइक एवरी डिज़ाइन पैटर्न के लिए मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और आप लाइक पूरी फॉलो कर सकते हो पूरी इस प्लेलिस्ट को। ओके, सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। एंड अगेन मैंने कुछ की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है। सो फर्स्टली हम देखेंगे व्हाट इज डिज़ाइन पैटर्न्स, और फिर उसके बाद एक डिज़ाइन पैटर्न देखेंगे कंटेक्स्ट मॉड्यूल पैटर्न्स, एंड देयर मल्टीपल डिज़ाइन पैटर्न। ओके, सो अभी मैंने 6 नोट डाउन कर लिए, मे बी विच आई फाउंड मोर डिज़ाइन पैटर्न, देन आई विल कवर मोर। एंड देन कंटेक्स्ट मॉड्यूल पैटर्न, हम फर्स्ट मॉड्यूल पैटर्न हम ये देखने वाले हैं कि कंटेक्स्ट मॉड्यूल पैटर्न होता क्या है, कैसे यूज करते हैं हम, और क्या बेनिफिट्स हैं इस सब चीज़ों के। ओके, सो फर्स्टली हम देखते हैं कि व्हाट इज डिजाइन पैटर्न। तो डिजाइन पैटर्न हेल्प अस टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। सो आपने देखा होगा, जब आपको कोई सपोज मैं देता हूँ एक बटन बनाने के लिए, तो आप क्या करते हो, एक एक लाइक एक कॉमन कस्टम कंपोनेंट बना देते हो, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्रॉप्स एक्सेप्ट कर लेते हो, ताकि मेरे को मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना है, तो रीयूजेबल हो जाता है सेम कोड। तो लाइक उस टाइप में भी हम एक डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं वहां पर भी। ओके, तो ये क्या अपने को प्रोवाइड करता है कि कोड को रीयूजेबल करने में हमारी हेल्प करता है। सेम कोड, आपको सेम लॉजिक लिखना है मल्टीपल 10 प्लेसेस पे, तो आप क्या करोगे, एक कंपोनेंट बना दोगे, या फिर मल्टीपल लाइक कंटेक्स्ट मॉड्यूल का पैटर्न का हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो प्रॉप्स होती हैं उसको मल्टीपल कंपोनेंट्स में हम पास कर सकते हैं विदाउट प्रॉप्स ट्रेलिंग। सो इस टाइप्स के एवरी डिजाइन पैटर्न क्या करता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो डिजाइन पैटर्न का यही मीनिंग है, कुछ एब्स्ट्रैक्शन ले आता है। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होगा कि कुछ कोड है जो लाइक जैसे आपका बटन है, बटन पे कुछ ऑन क्लिक हो रहा है, कोई डिजाइन कलर चेंज हो रहे हैं, मल्टीपल बटन्स हो रहे हैं, तो एक एब्स्ट्रैक्शन है, लाइक एक आपने कंपोनेंट में लिख दिया है और उसको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर रहे हो, जस्ट वो प्रॉप्स के हिसाब से बिहेव कर रहा है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोल देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप लाइक मल्टीपल प्लेसेस पे सेम चीज़ को, लाइक आपको कलर चेंज करना है, जैसे मैं बटन का एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कलर चेंज करना है, या फिर ऑन क्लिक पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है, साइज चेंज करना है, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना। तो अगेन मैंने जो बोला है कि प्रोवाइड हैज द एबिलिटी टू मेक कोड मोर रियूजेबल, तो हमारा कोड को मोर रियूजेबल बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो वी आर यूजिंग दिस पैटर्न व्हेन वी आर डिजाइनिंग कंपोनेंट फॉर आवर ऐप। लाइक हम कब इसको यूज करते हैं, जब हम कोई डिजाइनिंग कर रहे हो अपने कंपोनेंट की, या कोई लाइब्रेरी बना रहे हो, वहां पर कंपोनेंट्स बना रहे हैं, फिर राइटिंग कोड फॉर आवर ऐप। लाइक वही मीन्स हम डिजाइन पैटर्न का तब यूज करते हैं। और इट हेल्प अस टू बिल्ड द एब्स्ट्रैक्शन, वही मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया बटन के एग्जाम्पल से। एब्स्ट्रैक्शन लाइक एक कंपोनेंट में पूरा लॉजिक लिख दिया और उसको आप यूज कर रहे हो। तो डिजाइन पैटर्न आर आल्सो डिस्क्राइब एज माइक्रो आर्किटेक्चर। माइक्रो आर्किटेक्चर का मीनिंग हो गया स्मॉल स्मॉल आर्किटेक्चर्स। जैसे आपको एक बटन है, बटन भी एक अपने आप में एक आर्किटेक्चर हो गया। ओके, कि कैसे एक्शन परफॉर्म करना है, क्या बिहेव करना है, अच्छा ऑन लोडिंग दिखाना है कि नहीं, मल्टीपल थिंग्स होती हैं एक बटन में भी, कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है। ओके, एवरीथिंग। सो एक माइक्रो आर्किटेक्चर हम बोल सकते हैं इसको, एज दे कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर ऑन मैनी डिफरेंट स्केल इन द सेम एप्लीकेशन। सो आपकी एप्लीकेशन को स्केल करने में वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में अपनी लाइक डिफरेंट टाइप से हमारी हेल्प करते हैं। दीज आर द डिजाइन पैटर्न। सो डिजाइन पैटर्न क्या होते हैं, एक सिंपल मैं वर्ड्स में बता दूं आपको। एक ये हेल्प करते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एब्स्ट्रैक्शन के लिए, और कोड को रियूजेबल करने में हम मल्टीपल डिजाइन पैटर्न्स का यूज करते हैं हमारे ऐप। तो ये है एक स्मॉल डेफिनेशन ऑफ डिजाइन पैटर्न। एंड लाइक देर आर मल्टीपल डिजाइन पैटर्न्स इन रिएक्ट। ओके, तो इवन हम भी लाइक यूज करते हैं बहुत सारे, लाइक कंटेक्स्ट मॉड्यूल पैटर्न हम बहुत यूज करते हैं, कंपोनेंट कंपोज्ड कंपाउंड कंपोनेंट हम बहुत यूज करते हैं, रेंडर प्रॉप्स हम कम यूज करते हैं, बट कंट्रोल्ड कंपोनेंट हम यूज करते हैं, स्टेट रिड्यूसर हम यूज करते हैं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट भी हम कम यूज करते हैं, बट मल्टीपल्स हैं जो चीज़ें हम यूज करते हैं। और मैं वन बाय वन भी आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। Okay, तो फर्स्ट फर्स्ट हम देखते हैं कि कंटेक्स्ट मॉड्यूल पैटर्न क्या है, या फिर हम इसको प्रोवाइडर प्रोवाइडर पैटर्न भी बोल देते हैं। ये हमारा फर्स्ट वन है।
तो कंटेक्स्ट क्या होता है, कंटेक्स्ट क्या होता है रिएक्ट में, सबसे पहले वर्ड समझने की ट्राई। तो कंटेक्स्ट इन रिएक्ट इज यूज्ड टू शेयर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स थ्री एज ए लाइक क्या होता है कंपोनेंट, कंटेक्स्ट क्या होता है कि अपने जो डेटा होता है ना उसको मल्टीपल कंपोनेंट्स में शेयर करने के लिए हम कंटेक्स्ट क्रिएट करते हैं, जो रिएक्ट ने हमको प्रोवाइड कर रखा है। और जैसे क्या डेटा हम पास कर, ऑथराइजेशन, यूजर, प्रेफर्ड थीम और मैनी मोर विदाउट लाइक पासिंग द डेटा। आपने आपने देखा होगा कि हम नहीं तो जैसे प्रॉप्स ड्रिलिंग का हम बहुत यूज करते थे पहले विदाउट बिफोर द कंटेक्ट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रॉप्स ड्रिलिंग का मीनिंग क्या हुआ कि आपको एक सपोज एक थीम है, एक स्टेट है थीम, उसको आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स को पास करना है। तो पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू सेकंड चाइल्ड, चाइल्ड थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड, ऐसे आपको एवरी चाइल्ड पे आपको पास करना पड़ता था और तभी आप इसका यूज कर सकते थे, राइट। बट विद द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो हमको मल्टीपल लाइक आपने सिर्फ एक पेरेंट लेवल पे आपको लाइक प्रोवाइडर के थ्रू उसको डिक्लेयर कर देना है, और फिर आप किसी भी कंपोनेंट्स में उसके चाइल्ड किसी भी कंपोनेंट्स में आप उसको उस कंटेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। मीनिंग यही हुआ, कंटेक्स्ट इन रिएक्ट इज यूज टू शेयर द डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स ट्री। तो कंपोनेंट ट्री के बीच में हमारे को डेटा पास करने में हमारी हेल्प करता है कंटेक्स्ट। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, थीम, यूजर इन्फॉर्मेशन, जैसे लॉगिन की इन्फॉर्मेशन आपको मल्टीपल प्लेसेस पे चाहिए, ऑथराइजेशन जो मैंने आपको बोला, मैनी मोर लाइक विदाउट पासिंग दैट जो बनता है आपको। इट्स ऑल प्रॉप्स ड्रिलिंग प्रॉब्लम, जो मैंने आपको यही सब है प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करता है। द प्रोवाइडर पैटर्न अलाउस टू स्टोर द डेटा इन सेंट्रल लोकेशन। तो क्या करते हैं ना हम, प्रोवाइडर पैटर्न हमारी क्या हेल्प करता है, प्रोवाइडर पैटर्न क्या होता है, जैसे एक लाइक एक ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। उसके अंदर हम अपनी लाइक एक अपने डेटा को स्टोर कर देंगे, जैसे यूजर की इन्फॉर्मेशन होगी, और फिर उसको उसको बोल देते हैं रिएक्ट कंटेक्स्ट होगा, लाइक उसका उसको हम कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो रिएक्ट ने हमको प्रोवाइड कर रखा है वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट में अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करनी है वो स्टोर कर लेता है। और फिर ये क्या करता है, पास डेटा टू एनी कंपोनेंट दैट दैट नीड्स इट डायरेक्टली विदाउट प्रॉप्स। वही सेम चीज मैंने आपको जो अभी एक्सप्लेन किया। suppose we need to pass preferred theme in different component, we can use this pattern for this। तो suppose आपको एक थीम जो पास करना है मल्टीपल कंपोनेंट, तो आप इसका यूज कर। ओके गाइस, तो लाइक अब आगे देखते हैं कंटेक्स्ट क्या होता है। ओके, तो कैसे क्रिएट करते हैं हम, सबसे पहले कंटेक्स्ट करें, जैसे हमने बोला कंटेक्स्ट क्या करता है, हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें डिफरेंट वैल्यू को हम ये स्टोर करता है। तो हम कंटेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं, रिएक्ट का एक हमारे पास एक फंक्शन है क्रिएट कंटेक्स्ट करके, और उसके अंदर आप डिफॉल्ट वैल्यू आप पास कर सकते हैं। तो एक कंटेक्स्ट हमको कंटेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम दे देते हैं। तो क्रिएट कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू पास डाउन द वैल्यू टू अ कंपोनेंट ट्री विदाउट यूजिंग प्रॉप्स। तो कंटेक्स्ट क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है जो कि मल्टीपल कंपोनेंट को हम पास कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने कंटेक्स्ट बना दिया, तो कंटेक्स्ट प्रोवाइडर प्रोवाइडर क्या हेल्प करता है, ओके। और उसके अंदर इस प्रोवाइडर के हम क्या कर देते हैं, वैल्यू दे देते हैं इस प्रोवाइडर को। तो ये क्या करता है, तो आपने देखा होगा कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में वैल्यू भी चेंज होगी ना। तो उस वैल्यू में अगर कुछ चेंजेस हुए, वो हमारे कंपोनेंट को बताना वो प्रोवाइडर का हेल्प। तो हमको एक किस्म से सब्सक्राइब कर लेता है, जैसे ही वैल्यू को चेंज होते हैं तो हमको कंपोनेंट रेंडर करना, राइट। कोई भी जैसे आपने एक कंटेक्स्ट में एक थीम है, लाइक थीम एक लाइट मोड है, तो आपने डायरेक्ट मोड कर दिया, तो आपको जहाँ पर भी वो कंपोनेंट जो भी वो स्टेट यूज हो रही है, आपको री रेंडर भी तो करना है ना सेम कंपोनेंट, वो प्रोवाइडर की हेल्प से। So all the component that are descendant provider will re-render whenever the value props change। जो वैल्यू प्रॉप चेंज होगी तो ये री-रेंडर करेगा कंपोनेंट को। इट सब्सक्राइब टू द कंटेक्स्ट चेंजेस। तो सब्सक्राइब का मीनिंग होगा जैसे ही उस वैल्यू में कुछ भी चेंज हुआ, तो ये जहाँ पर भी हमने इसको यूज किया है वो आपने को इन्फॉर्म कर देगा, जिस भी कंपोनेंट में हमने वो बता। और उसके बाद यूज कंटेक्स्ट एक हुक है जो कि रिएक्ट ने हमको प्रोवाइड किया है। इट इज अ हुक विच एक्सेप्ट अ कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट, जो भी हमने कंटेक्स्ट क्रिएट किया था उस ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है, रिटर्न द करंट कंटेक्स्ट। और क्या करता है, कंपोनेंट में हमको जस्ट इस वैल्यू को एक्सेस कर। दैट इज थ्री थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड अब क्या करते हैं हम अब एक एग्जांपल बनाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैंने एक बना के रखा हुआ है तो आप सेम चीज़ बनाएंगे। एक तो काउंट हो गया, एक हो गया मेरा, सॉरी ये मेरे को चेंज करना है, ये थीम हो गया, ओके।
तो थीम में लाइक लाइट मोड या फिर डार्क मोड देखो जैसे चेंज हो रहा है, एंड काउंट में जैसे 1 2 3 4 हो रहा है। तो ये किससे हो रहा है? पूरा कंटेक्स्ट एंड प्रोवाइडर के थ्रू ये सब चीज़, ठीक है। हम ये 1 बाय 1 देखेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को बिल्ड करेंगे अभी। तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं, ओके गाइस। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, एक मैंने अगेन क्या किया अभी, अभी के लिए मैंने क्या किया, सिंपल एक लाइक क्रिएट रेक्ट ऐप के थ्रू एक प्रोजेक्ट बना लिया जिसका नाम लाइक मैंने नाम दिया रिएक्ट डिज़ाइन पैटर्न। ओके, सो इसमें हम मल्टीपल डिज़ाइन पैटर्न हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा डिज़ाइन पैटर्न क्या रहेगा, कंटेक्स्ट प्रोवाइडर वाला। तो इसके लिए मेरे को क्या क्या लगेगा, एक तो मेरे को रिड्यूसर लगेगा, ओके, एंड एक लगेगा मेरे को कंटेक्स्ट, और एक हम बना लेते हैं कंपोनेंट। ये 3 फोल्डर्स हैं जिसके साथ हम प्ले करने वाले हैं। ये कंपोनेंट्स, हम कंपोनेंट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगेन गाइस ये मैं पूरा टाइप्स के हेल्प से बताता हूँ, तो ताकि आपको समझ आए, एक एक चीज़ आपको समझ आए टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू। बिकॉज क्यों, क्योंकि टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हमारी लाइफ भी ईजी हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट, गिव मी अ मोमेंट गाइस जस्ट। सो सबसे पहले हम रिड्यूसर बनाएंगे, काउंट एंड थीम बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें थीम भी आ जाएगा, काउंट भी, दोनों आ जाएंगे। ये टीएस फोल्डर मैंने एक बना लिया है, ठीक है। और एक और बना लेते हैं टाइप्स करके, उसका मॉडल उसका नाम दे देंगे, ओके। काउंट एंड थीम टीएस बना लिया, अब मैं बनाऊंगा रिड्यूसर। तो ये गाइस ये एडवांस टॉपिक्स हैं, इसके लिए आपको यूज कंटेक्स्ट, यूज रिड्यूसर, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो मैंने दूसरी वीडियोस में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और ये वीडियो के लिंक भी मैं अपने उसमें डाल दूंगा, क्या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके एक्सेस कर सकते हो। ओके, सबसे पहले हमारा एक स्टेट रहेगा, एंड दूसरा रहेगा मेरा एक्सेल। ये दो चीज़ें हमारा जो भी लाइक ये होता है, एक स्टेट होता है, एक एक्शन होता है, एंड देखो मैं एंड हम टाइप स्पेसिफिक बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेट किस टाइप की रहेगी, राइट। हमारी स्टेट रहेगी काउंट, उसमें क्या करेगा, एक काउंट रहेगा, काउंट क्या मेरा नंबर, एंड दूसरा क्या रहेगा थीम, ओके। थीम किस टाइप का होगा मेरा, वो इंटरफेस थीम बना, थीम बन जाएगा मेरा थीम वैल्यू। थीम मीन्स थीम में किस किस टाइप की वैल्यू आ सकती है, एक तो आ सकती है लाइट, और एक आ सकती है डार्क, ओके। एंड ये हो जाएगा मेरा, ओके गाइस, ये हो गया, ये मेरा हो गया। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी, स्टेट टाइप की होगी। एंड अब मेरे को क्या करना है, ये मेरा स्टेट बन गया, ओके। अब मेरे को इनिशियल वैल्यू भी बना लेता हूँ इसमें, वैल्यू क्या रहेगी इसमें,
काउंट रहेगा, एंड थीम रहेगा। थीम क्या रहेगा मेरा? लाइट। सबसे पहले हम देंगे लाइट कलर। ओके, एंड मेरी स्टेट किस टाइप की रहेंगी? इस टाइप की। अब मेरे को बनाना है एक एक्शन का इंटरफेस बनाना है। ओके, तो मेरा एक्शन में क्या क्या होगा? तो हम मॉडल्स में जाएंगे, एक मॉडल्स में एक शेयर करके बना देंगे। और किस टाइप का मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, लाइक किस टाइप से मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा, मैं पूरा उसी टाइप से मैं ये बनाता हूँ सब चीज़ें, ताकि आपको समझ आए और आप रियल प्रोजेक्ट में सेम चीज़ें यूज कर सकें। तो इंटरफेस आई एक्शन। ओके, तो एक्शन में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है टाइप, किस टाइप का रहेगा मेरा, एंड एक होता है मेरा पेलोड। पेलोड किस टाइप का होगा। ओके, तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। मेरा एक्शन किस टाइप, एक्शन में दो ही चीज़ें होती हैं, एक टाइप होता है कि कुछ टाइप का हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और पेलोड होता है। ये दोनों चीज़ें बना ली मैंने, आई एक्शन टाइप का हो गया मेरा। अब मेरे को एक्शन बनाना है, राइट? तो एक्शन बनाना है। अब दोनों में क्या क्या आएगा? एक तो स्टेट आएगी मेरी, दूसरा क्या आएगा मेरा? हाँ, तो सबसे पहले एक तो मेरी स्टेट है, और दूसरा क्या है यहाँ पर? टाइप है। टाइप मीन्स किस टाइप का मेरा वो होगा, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा? किस टाइप के मेरे एक्शन रहेंगे इसमें, ठीक है? इनम आई। ओके, सो एक तो रहेगा मेरा इंक्रीमेंट काउंट। काउंट के अंदर क्या कौन कौन से एक्शन रहेंगे? तो इंक्रीमेंट हो सकता है, एक डिक्रीमेंट। ओके, एक होगा, और डेट 3। तीन चीज़ें रहेंगी, राइट? तो सबसे पहले टाइप क्या होगी मेरी? कांस्टेंट, किस टाइप का रहेगा, और ये हो जाएगा। एंड ये मेरा एक्शन, ये मेरा एक्शन। ठीक है, तो ये अपना बन गया। एंड अब बनाते हैं आपका रिड्यूसर। पिच बनेगा ये मेरा एक्शन डॉट टाइप। किस टाइप के एक्शन होंगे? एक्शन ये थ्री टाइप्स जो मैंने कांस्टेंट बनाए हैं ना, ये थ्री टाइप्स होंगे मेरे। तो पहला टाइप होगा मेरा स्विच स्टेटमेंट बना रहे हैं ना अब हम, डॉट इंक्रीमेंट टाइप का रहेगा मेरा। ओके, यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होगा। तो मेरी स्टेट रहेंगी, और एक मेरा क्या रहेगा? एक्शन डॉट पेलोड। काउंट को बढ़ाना है ना अपने को, डॉट काउंट +1। ओके, ये हो जाएंगे मेरे डिक्रीमेंट काउंट के लिए होगा। एंड ये हो जाएगा मेरा
सॉरी, अपडेट थीम के लिए। तो अपडेट थीम के लिए मेरे को क्या करना है, एक्शन डॉट पेलोड। तो जो भी मैं मेस थीम में जो भी मैं पास करूँगा वो थीम को पास हो जाएगा। तो ये है मेरा अपडेट थीम का। ओके, तो ये मेरा रिड्यूसर बन गया है। रिड्यूसर में मैंने 3 एक्शंस बना लिए हैं। फर्स्ट वन इंक्रीमेंट काउंट, डिक्रीमेंट काउंट एंड अपडेट थीम। एंड इससे पहले मैंने क्या क्या बना लिया है, कॉन्स्टेंट बना लिया है, इनिशियल वैल्यू दे दी है, स्टेट बना ली है, और लाइक थीम की वैल्यू बनानी है। कौन कौन सी है, लाइक ये इनम्स हैं। अब हम बनाएंगे डिफॉल्ट पे क्या, डिफॉल्ट हम जस्ट डन। अब बनाते हैं हम फंक्शन। सबसे पहले होगा मेरा डिस्पैच मेथड लगेगा यहाँ पर। डिस्पैच किस टाइप का है मेरा, ओके, डिस्पैच है मेरा एक फंक्शन। काउंट एंड थीम डिस्पैच टाइप, एक मेरा फंक्शन है। ओके, फंक्शन के अंदर क्या क्या एक्सेप्ट होती है, एक वैल्यू एक्सेप्ट होती है, वो किस टाइप की रहेगी, आई एक्शन टाइप की रहेगी वो। एक तो मेरा डिस्पैच, डिस्पैच एक फंक्शन है। ओके, जैसे ऐसे काउंट करो आप इसको। एंड और सेकंड वैल्यू क्या रहेगी, थीम भी, जो भी थीम की वैल्यू रहेगी, थीम की वैल्यू क्या किस टाइप की रहेगी मेरी, थीम वैल्यू। यूजर और कोई वैल्यू ना डाल पाए, इसलिए मैंने ये इनम बनाया। ओके गाइस, तो अब ये डिस्पैच मेथड क्या क्या सब करते हैं, तो टाइप, टाइप किस टाइप का, ओके, जो मैंने ये बनाया ना, ये किस टाइप का, आई एक्शन टाइप का। आई एक्शन टाइप में दो चीज़ें हैं, ओके, कांस्टेंट वैल्यू और मेरी स्टेट, इस पेलोड। तो सबसे पहले टाइप, टाइप क्या है, टाइप है मेरा दिस वन, राइट। एंड थीम क्या है मेरा, सॉरी, पेलोड क्या है, ओके। तो पेलोड में क्या होता है, पेलोड एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेट का। स्टेट कौन कौन सी है मेरी, दो, काउंट एंड थीम, इसलिए ये अपडेट हो गया। एंड दूसरा रहेगा मेरा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट काउंट। ओके, तो इसकी अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड यहाँ पर पेलोड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। ये हो जाएगा मेरा इंक्रीमेंट काउंट टाइप का। तो इंक्रीमेंट काउंट जब ये कॉल होगा ना, तो वो यहाँ पर आएगा, इंक्रीमेंट पे आएगा। तो यहाँ पर हम स्टेट प्लस वन ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा। और दूसरा मैं बनाता हूँ डिक्रीमेंट काउंट। ओके, यहाँ पर जस्ट डिक्रीमेंट काउंट कर देंगे। ओके गाइस, सो ये बन गया मेरा रिड्यूसर। ओके, अब मैं बनाऊंगा कंटेक्स्ट। थिंक गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं सेकंड पार्ट पे इस चीज़ को कवर करने वाला हूँ, कि सेकंड वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी 25 मिनट की वीडियो हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि स्मॉल स्मॉल वीडियोस बनाऊँ, ताकि आपके लिए भी इजी जाए और मेरे लिए भी दिक्कत ना आए बनाने।